साल 2024 चल रहा था। दूर पहाड़ों के बीच बसा था शिवगंज डिग्री कॉलेज। हर साल वहां सैकड़ों लड़के लड़कियां पढ़ने आते थे। कॉलेज बहुत बड़ा था, लेकिन उसका एक कोना था जिसे कोई छूता भी नहीं था, कॉरिडोर नंबर 13। पिछले 10 सालों से वो हिस्सा बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां कुछ बहुत भयानक हुआ था, जिसकी यादें भी डर पैदा कर देती थीं। इस बार कॉलेज में 3 नए दोस्त बने, दीपक, आर्या और साक्षी। तीनों नए स्टूडेंट थे और पढ़ाई से ज्यादा उन्हें नए कॉलेज को एक्सप्लोर करने का शौक था। साक्षी को वैसे भी अजीब और रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसे लाइब्रेरी में कॉरिडोर नंबर 13 का जिक्र मिल गया। वो तुरंत ही उसके बारे में जानने की ठान लेती है। जब उसने बाकी लोगों से पूछना शुरू किया तो सबने मुंह फेर लिया। तभी कॉलेज के पुराने चपरासी रामू काका बोले, बिटिया उधर मत जाना, रात को वहां से चीखें आती हैं, जो भी गया वापस नहीं लौटा। पर युवा जोश किसकी सुनता है। साक्षी ने दीपक और आर्या को तैयार कर लिया कि एक रात चुपचाप वहां चलेंगे। आखिर वो रात आई। तीनों ने हॉस्टल से चुपचाप निकलकर कॉरिडोर नंबर 13 का रुख किया। दरवाजा जंग लगा था और जैसे ही खोला, एक अजीब सड़ांध और ठंडी हवा का झोंका अंदर से आया। दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर नाखूनों से लिखा था, मदद करो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां उन्हें एक पुराना वीडियो टेप मिला। जब उन्होंने उसे चलाया तो उसमें एक लड़की दिखी, मीनाक्षी। 2013 में पढ़ती थी और कॉलेज के ही कुछ प्रोफेसर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। वीडियो में उसकी चीखें और आखिरी बार उसे कॉरिडोर 13 में घसीटते हुए दिखाया गया था। शायद उसकी आत्मा अब भी वहीं फंसी थी। अगली सुबह जब तीनों उठे तो देखा साक्षी गायब थी। दीपक और आर्या परेशान होकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। वो फिर से कॉरिडोर 13 में जाते हैं, जहां दीवार पर खून से लिखा होता है, अब अगला कौन। तभी पीछे से एक भयानक चीख सुनाई देती है। वो पलटते हैं तो मीनाक्षी की आत्मा सामने खड़ी होती है, बाल बिखरे, चेहरा जला हुआ और आंखों में भयंकर गुस्सा। आर्या डर तो जाती है, पर हिम्मत करके आत्मा से कहती है, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। फिर क्या था, वो वीडियो वायरल कर देते हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज होती है। कुछ ही हफ्तों में वो प्रोफेसर पकड़ लिए जाते हैं। कॉलेज में सब हक्का बक्का रह जाते हैं। उस रात आत्मा फिर दिखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। धीरे धीरे वो हवा में गायब हो जाती है। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साक्षी वापस मिल जाती है, लेकिन उसमें कुछ बदल गया था। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, एकदम काली और अजीब। अब वो हर रात चुपचाप कॉरिडोर 13 में जाती है। कोई उसे कुछ पूछता है तो बस हल्की सी मुस्कुराहट देती है। एक दिन दीपक ने पूछा, अब तो आत्मा चली गई ना? साक्षी बोली, शायद, लेकिन कुछ आत्माएं कभी जाती नहीं, बस अपना रूप बदल लेती हैं। उसके बाद फिर से कॉलेज में अजीब अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, रात को किसी के चलने की आवाजें आने लगी। लोग कहते हैं अब आत्मा नहीं, खुद साक्षी ही कॉरिडोर नंबर 13 की रखवाली करती है।